आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इग्निशन सिस्टम। इग्निशन का अर्थ होता है दहन करना। इग्निशन के आधार पर इंजन को दो भागों में बांटा गया है, एक सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो डीजल इंजन होता है, और एक होता है एसआई इंजन स्पार्क इग्निशन सिस्टम जो पेट्रोल इंजन होता है। इग्निशन के दो प्रकार होते हैं, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। जितनी भी टू व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं और जो किक से स्टार्ट होती हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम आता है। और जो बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है एक दूसरा, जिसमें जो सभी आधुनिक गाड़ियाँ होती है जो सेल्फ से स्टार्ट होती है, वो बैटरी इग्निशन सिस्टम होता है। आइए हम इसके मुख्य भागों के बारे में जानते हैं। तो जो इसके मुख्य भाग होते हैं वो सबसे फर्स्ट होता है बैटरी। इसमें 6 से 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए होती है और ये बैटरी ही प्राथमिक स्रोत होता है। जो इसका माइनस होता है वो अर्थ से होता है और जो प्लस होता है वो इग्निशन स्विच से होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम आता है। और नेक्स्ट आता है वो होता है एमीटर। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इग्निशन कोइल। इग्निशन कोइल एक ट्रांसफार्मर की तरह होती है, क्योंकि ये जो 6 से 12 वोल्ट का करंट आता है उसको डबल करके, मतलब बहुत ज़्यादा दुगना कर देती है। इग्निशन कोइल बैटरी की क्षमता को बढ़ाने के काम में आती है एक तरीके से, क्योंकि जो स्पार्क प्लग में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए 20,000 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो 20,000 वोल्ट 6 से 12 वोल्टेज को 20,000 वोल्टेज तक करने का काम इग्निशन कोइल करती है। इससे यही क्वेश्चन बहुत सारी जगह पूछा गया है कि इग्निशन कोइल क्या कार्य करती है, या जो 6 से 12 वोल्ट की बैटरी को 20,000 वोल्टेज करने का काम कौन करता है, तो इग्निशन कोइल करती है। इसलिए इसे स्टेटअप ट्रांसफ़र या उच्च ही ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसके अंदर दो कोयलें होती हैं, प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल। प्राइमरी कोइल होती है, इसके अंदर तार मोटे होते हैं और गहरे होते हैं। जो घेरों की संख्या होती है वो 200 से 300 के आसपास होती है। तारों की घेरों की संख्या 200 से 300 के आसपास होती है और इसमें वोल्टेज होता है 300 से 350 तक वोल्टेज होता है। जो सेकेंडरी कुंडली होती है इसमें पतले तार होते हैं और घेरों की संख्या 21,000 के आसपास होती है और जो 20 से 30,000 वोल्टेज बनाता है इसमें। और फिर आता है हमारा सीवी पॉइंट, जिसे ब्रेकर पॉइंट भी कहते हैं। सीवी पॉइंट का मुख्य कार्य होता है प्राइमरी सर्किट को जोड़ना और तोड़ना। जब प्राइमरी सर्किट टूटता है जब ही करंट सेकेंडरी में जाकर 20 से 30,000 वोल्टेज बनाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंडेंसर। कंडेंसर इसका मुख्य कार्य होता है सीबी पॉइंट को जलने से बचाना और ये सीबी पॉइंट के समांतर में ही लगा होता है। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। स्पार्किंग की ज़रूरत होने पर करंट को आवश्यकता अनुसार भेजता है। ये फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से करंट को भेजता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं। थैंक यू।